मयट प्रत्यय जो लगता है सन्मय, चिन्मय, आनंदमय, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये मयट लग करके जो शब्द बनता है वो, और दूसरा ब्रह्म शब्द, तीसरा विष्णु शब्द, और चौथा विभु शब्द, और पांचवा भूमा शब्द। ये शब्द व्यापक अर्थ को लिए हुए हैं। मतलब इतनी व्याप्ति है, इतना फैलाव है कि उनके अंदर सब कुछ आ गया, फिर भी ये उससे अतिरिक्त हैं। उदाहरण के लिए छोटा सा बता दें, क्योंकि पूरा बात तो नहीं रख पाएंगे, जैसा आएगा तो उसके अनुसार और भी संत बताएंगे, हम भी बताते जाएंगे। दो चीज़ों का, एक तो ब्रह्म शब्द का और अस्थि और अहम, इन दोनों के साथ में भी संबंध करवाएंगे। ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में भी युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर आदि के द्वारा प्रारंभ किया है भगवान शंकराचार्य जी ने। इनको समझ लें, केवल इनका अर्थ क्या है। ब्रह्मन शब्द, विभु शब्द, विष्णु शब्द, भूमन शब्द, इन सभी का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक का मतलब है इतना व्यापक कि किसी एक जगह पर उनको हम इशारा नहीं कर सकते कि ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। ऐसा अगर इशारा करते हैं उंगली से तो इसका मतलब इधर पीछे साइड खाली स्थान जा रहा है, तो इधर ब्रह्म नहीं है। मतलब यह ब्रह्म ऐसा निर्देश नहीं कर सकते, अनिर्देश्य कहते हैं जिसको। तो ब्रह्मन वो है जो व्यापक है, और व्यापक का मतलब है देश की सीमा में बंधा नहीं हो, काल की सीमा में बंधा नहीं हो, और वस्तु की सीमा में बंधा ना हो। जैसे हम लोग को पूछा जाए कि आप किस देश के हैं, तो हम बता देंगे भारत के हैं। तो माने भारत देश के अंदर हमने अपने आप को सीमित कर रखा है, अवच्छिन्न कर रखा है, जो अवच्छेदवाद आएगा उसमें सीमित कर रखा है। उसी प्रकार से काल में बंधे हुए हैं। 100 साल पहले इन शरीरों में से मुझे लगता है शायद कोई शरीर रहा हो, और 100 साल के बाद में भी शायद ही कोई शरीर रहे। लेकिन इस शरीर में रहने वाला 100 साल पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो वो देश, काल और वस्तु की सीमा से परे है वो। लेकिन ये जो शरीर है वो देश में बंधा हुआ है, काल में बंधा हुआ है, और इस वस्तु में, शरीर में बंधा हुआ है। शरीर तो इनको सीमित हैं। जो सीमित है वो ब्रह्म से अतिरिक्त कहलाता है। उसको बताएंगे महाराज जी कि ये सब के सब कल्पित हैं। काल की सीमा में आने वाला, मतलब किसी काल में हम लोग बंधे, कलयुग के किसी कालखंड में बंधे हैं। सर्वदा के लिए शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो मूल तत्व है, जो अस्थि ब्रह्म और ये अहम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द है, वो व्यापक है। वो उसी के लिए सारे बौद्धिक ताकत लगनी है जीवन की। और जब तक उसका परिचय नहीं हो जाएगा स्वयं के रूप में, तब तक के लिए हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और दूसरी बात संकटों से, मुसीबतों से, विषम परिस्थितियों से छूटने का प्रयास बंधन नहीं हो सकेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए जो हम छूटना चाहते हैं तो इनका मंथन करना पड़ेगा, उसकी तैयारी चाहिए। तो इतना ही कहते हुए इनका एकमात्र भूमिका रख करके, क्योंकि पूज्य महाराज जी को संतों के मुख से भी और श्रवण करना है, वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।